प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ अकबरी लोटा के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसके भाग 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूडनॉटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। तो परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनकी पत्नी ने, लाला झाऊलाल की पत्नी ने, जब उनसे 250 रुपये मांगे थे तो वो उनके पास नहीं थे देने के लिए, लेकिन अपनी इज्जत रखने के लिए वो 1 हफ्ते में उसे देने का वायदा कर देते हैं। लेकिन वो वायदा कैसा पूरा होगा, वो इसी उलझन में रहते हैं। तो कहते हैं कि वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट कर दीजिए, कहते जिससे ये आदमी फ़ौरन जो है वो हिरासत में ले लिया जाए। तो पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है। चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य तो मैं तो आपको एक विज्ञ अर्थात एक विद्वान व्यक्ति और एक सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्धि अकबरी लोटा ही है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो ये बात, जी जनाब। दोनों में आपस में बातचीत चलती है। तो कहता है 16वीं शताब्दी की बात है। बाबर हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में, कहाँ पर भागा था? सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तो एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, यानी एक ऐसा समय आ गया जब उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर जो है उसकी जान बचाई थी। तो हुमायूं के बाद कहता है अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसके इस लोटे को ले लिया। तो यानी हुमायूं से वो लोटा किसके पास चला गया? अकबर के पास। उसके बदले में इसी प्रकार के 10 लोटे प्रदान किए। तो ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। तो वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू यानी जो पूजा करते हैं, कहते हैं इसी लोटे से वो प्रार्थना करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद जो है ये लापता हो गया, यानी फिर ये दिखने में नहीं आया। तो कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल जो रखा हो गया है एक याद के रूप में। तो कहता है ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया? म्यूजियम वालों को पता कैसे चले? पता चल गया तो फैंसी दाम देकर जो है वो खरीद लेकर चले जाएंगे। तो ये जो सारी घटना थी वो सुन रहे थे इस घटना को। तो साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कहता है कोड़ी के आकार से, वो किसकी होगी? पकौड़ी के आकार की होगी। तो उसने बिलवासी से पूछा, आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो कहता है मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। तो जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था तो उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी जो है वो मूर्तियाँ मैं खरीद रहा था। जो कुछ भी हो, लोटा जो है कहता है मैं ही खरीदूँगा। तो आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। तो ये बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। तो वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो कहता है आपके। तो अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो कहता है आपका, यानी चोट तो उसको लगी थी, तो इसलिए उसे खरीदने का हक किसका है? मेरा है। तो ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए, यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं तो इसका 100 देता हूँ। कहता मैं 150 देता हूँ, यानी बोली लगने लगी उस लोटे की भी। अजी मैं 250 देता हूँ। तो बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, वो जोश में आ गया।
उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 50 देता हूँ, अब चलिए। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश जो है उठा रहे हों, यानी उनकी आशा जो थी वो निराशा में बदलती जा रही थी। तो साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो ये सुनना था और साहब के चेहरे पर क्या आ गई, एक मुस्कान आ गई। तो चेहरे पर वो प्रसन्नता की कूंची गिर गई, एक मुस्कान की एक छटा सी दिखाई दी। तो उनने झपट कर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की ढींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? तो कहता है मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। वो उनको क्या शौक है, यानी पुरानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठे करते रहते हैं। वो होड़ जो है उनकी प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। तो पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। क्या जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा जो क्या है? तो आप जानते होंगे कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, तो वो एक कहानी बताने लग जाता है उनको। तो जहांगीर के पूछने पर कहता है कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोले पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। तो कबूतर का यह एहसान जो है वह कभी नहीं भूला। तो उसके एक अंडे को बड़े ही जतन से, बड़ी कोशिश से उसने रखकर छोड़ दिया था और एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वो जो अंडा था जो उन्होंने बेटा रखा था वो जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो ये बात कहता है कि हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का भी बाप हुआ। तो कहते हैं साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था तो जान पड़ता था मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। तो इस बात को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी कहता है उनको संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता यानी तन्लीनता यानी मनुष्य उस मन में एक सुखद एहसास होता है। तो लाला झाऊलाल ने अपना काम खत्म करके ऊपर की ओर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गई, यानी वो वहाँ से चले गए। तो उस दिन रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट जोंक के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने प्रेमपूर्वक अपनी पत्नी के गले में डाल दिया और इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सो गई। तो इस तरह से बेटा हमने इस वीडियो में अकबरी लोटा जो पाठ है वो पूरा जो है पढ़ लिया है। हम अपनी अगली वीडियो में अगले अध्याय के